चंदेरी में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे 4 युवकों को लगा कि शायद अब उनकी किस्मत बदलने वाली है। वहीं सामने एक महिला थी जो कभी खुद को आईएएस बताती थी, कहीं मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग की एडिशनल डायरेक्टर और कभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की हेड। सरकारी नौकरी की बात और सामने अधिकारी जैसा रुतबा, ऐसे में भरोसा होना स्वाभाविक था। लेकिन कहानी यहीं से पलटती है। भोपाल की तृप्ति सिंह राजपूत पर आरोप है कि उसने सरकारी नौकरी लगवाने का भरोसा देकर चंदेरी के 4 युवकों से करीब 9,80,000 रुपए ले लिए हैं। तो आखिर कौन है ये कथित फर्जी अफसर? आखिर कैसे उसने इन 4 युवकों को ठगा है और कैसे पुलिस ने बिछाया अपना जाल? आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं निमिषा और आप देख रहे हैं स्वदेश। पुलिस के मुताबिक अप्रैल 2025 में तृप्ति अपने भाई सुधांशु और 2 अन्य लोगों के साथ चंदेरी पहुंची थी। किला कोठी में ठहरने के दौरान उसकी मुलाकात कुछ युवकों से हुई। बातचीत आगे बढ़ी तो मैडम ने अपना परिचय भी बड़े सरकारी अंदाज में दे दिया। कभी टूरिज्म विभाग के एडिशनल डायरेक्टर, कभी एचआरडी की बड़ी अधिकारी और कभी आईएएस। अब जरा यहाँ गौर कीजिएगा। इसके बाद सीधे अब तो बात आती है सरकारी नौकरी तक। जी हाँ, युवकों को अच्छी सैलरी वाली नौकरी लगवाने का भरोसा दिया गया और हर उम्मीदवार से करीब 3 लाख रुपए मांगे गए। 4 युवकों से कुल 9.5 लाख रुपए नगद ले लिए। पैसे देने के बाद युवकों को नौकरी का इंतजार था, लेकिन समय बीतता गया और नौकरी की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। यहीं से युवकों को मामला कुछ गड़बड़ लगा और करीब 3 महीने पहले शिकायत पुलिस तक पहुंची। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। लेकिन अब कहानी का सबसे अहम हिस्सा सामने आता है। जी हाँ, पुलिस के मुताबिक तृप्ति सिर्फ बातचीत में खुद को अधिकारी नहीं बताती थी, बल्कि फर्जी आईडी कार्ड, लेटर हेड और सरकारी दफ्तरों की तस्वीर का इस्तेमाल किया करती थी। इतना ही नहीं, किराए की इनोवा पर भारत सरकार की नेम प्लेट लगाकर घूमने का भी आरोप है। पुलिस को उसके पास से सीबीआई अधिकारी का एक कथित फर्जी कार्ड भी मिला है। यानी नौकरी का भरोसा दिलाने के लिए सिर्फ बातें नहीं थी, बल्कि पूरा सरकारी माहौल ही तैयार किया गया था। अब पुलिस ने भी अपना प्लान तैयार कर लिया। शिकायत मिलने के बाद सीधे गिरफ्तारी करने की बजाय शिकायतकर्ताओं के जरिए आरोपियों तक एक संदेश पहुंचाया गया कि कुछ नए उम्मीदवार नौकरी के सिलसिले में मिलना चाहते हैं। इसके बाद तृप्ति और उसका भाई 23 अगस्त को दोबारा चंदेरी किले की कोठी में पहुंचे, लेकिन इस बार सामने नौकरी के उम्मीदवार नहीं, पुलिस तैयार थी। जी हां, दोनों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के दौरान भी तृप्ति ने कथित तौर पर रुतबा दिखाते हुए कहा कि तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं, और मामला सिर्फ फर्जी पहचान तक सीमित नहीं था। पुलिस के अनुसार तृप्ति करीब 40 लाख रुपए कीमत की जीप में चंदेरी पहुंची थी। इससे पहले वह किराए की इनोवा का इस्तेमाल करती थी, जिस पर भारत सरकार की नेम प्लेट लगी हुई थी। वहीं जांच में करीब 1.5 लाख रुपए के 2 आईफोन खरीदने की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस अब ये पता कर रही है कि इन पैसों का इस्तेमाल कहां हुआ और इस पूरे सेटअप में कौन-कौन लोग शामिल थे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चंदेरी के ये 4 युवक की इस कथित फर्जीवाड़े के शिकार हुए हैं या फिर मैडम अफसर की कहानी और भी लंबी है। पुलिस मोबाइल फोन, कॉन्टैक्ट लिस्ट, बैंक ट्रांजैक्शन और दूसरे डिजिटल सबूत खंगाल रही है। यानी फिलहाल जांच जारी है और आगे और भी नाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल तृप्ति सिंह राजपूत और उसके भाई सुधांशु सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तनुज वैश्य और अंजलि सिंह की तलाश जारी है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि फर्जी पहचान और सरकारी अधिकारी वाली छवि तैयार करने में और कौन-कौन लोग शामिल थे। पुलिस की अपील है कि सरकारी नौकरी के नाम पर कोई भी व्यक्ति पैसे मांगे तो पहले उसकी पहचान और दावे की आधिकारिक पुष्टि जरूर कर ले। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और Instagram और Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। नमस्कार।